नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम हिंदी व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आपका पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे रमेश, इंडिया, पेन। तो देखो, यहाँ रमेश एक व्यक्ति है, इंडिया एक स्थान का नाम है और पेन एक वस्तु है। आपका दूसरा सवाल है, सर्वनाम क्या होता है? तो देखो, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, वे। जैसे मैंने कहा वह खेल रहा है, तो वहाँ वह शब्द क्या हो गया? एक सर्वनाम हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल है, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, खेलना, दौड़ना, हंसना, गाना, यह सब क्रिया के उदाहरण हैं। आपका चौथा सवाल है, विशेषण क्या होता है? तो देखो, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कालू तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज शब्द जो है वो विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल है, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो एक ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है। आपका पांचवा सवाल है, काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय। काल हमें यह बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, कब हुआ था या कब होगा। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है, तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें यह वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कल वर्षा हुई थी, तो यह भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, वह कल बाजार जाएगा, तो यह भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। आपका छठवां सवाल है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? देखो, पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यानी एक दूसरे के समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे वायु, पवन। कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे पंकज और सरोज। इसी प्रकार जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पानी और नीर। आपका सातवां सवाल है, विलोम शब्द क्या होते हैं? देखिए, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत या फिर उल्टा होता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, नया का पुराना और छोटा का बड़ा। ये सब एक दूसरे के विलोम हैं, शब्द हैं। आपका 8वां सवाल है, वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक सार्थक समूह बनाते हैं, जिन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो ये एक पूर्ण वाक्य है जिसका पूरा अर्थ निकल रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है। आपका 9वां क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जब 2 वर्ण मिलते हैं आपस में तो कोई नया शब्द बनता है या नया परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। 10वां सवाल है, समास किसे कहते हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बना एक संक्षिप्त रूप जिसे समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास और 5वां है द्वंद्व समास और 6वां है बहुब्रीहि समास।